गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, एक दो दिन बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन पाए। चलो देखते हैं, फिर भी प्रयास लगातार जारी है। आइए बच्चों देखते हैं। तो इससे पहले जीव विज्ञान में आप लोगों ने जो पढ़ा था, कक्षा 10 की जीव विज्ञान का हमने पढ़ाया था पाठ पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में आप लोगों को हमने बताया था फिगर के माध्यम से पाचन तंत्र से, मानव पाचन तंत्र से आप लोगों को परिचित करवाया था। अब आज हम एक एक पाचन तंत्र के एक एक अंग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला अंग था आपका मुख। सबसे पहला अंग मुख। मुख या बकल कैविटी भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में माउथ भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 भाग कर देंगे हम। इसमें 3 अंग होते हैं मुख्यतः। होते तो कई अंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही अंग। तो नंबर 1 दांत, नंबर 2 जिह्वा, नंबर 3 लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ये 3 अंग होते हैं। इनका अंग्रेजी में नाम भी लिख देते हैं। टीथ, और जिह्वा को टंग कहते हैं। जिह्वा को टंग कहते हैं। टंग। और लार ग्रंथियों को कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये बच्चों, ये थे मुख के 3 अंग। मुख में 3 अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दांतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हेडिंग डाल देते हैं। मिटा रहे हैं इसको। दांत, अंग्रेजी में टीथ। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग एक बात जान लीजिए कि हमारे जो दांत हैं, मनुष्य के जो दांत हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लिख दे रहे हैं इधर। नंबर 1 विजिबल है। नंबर 1 कृंतक। कृंतक। कृंतक को अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर। नंबर 2 रदनक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैनाइन। नंबर 3 अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, जिसको कहते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद चवर्णक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। अब आप लोग ये जान लीजिए कि ये 4 प्रकार के दांत होते हैं।
मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मानव में दांत 2 बार आते हैं। कितनी बार? 2 बार। मनुष्य में दांत, मनुष्य के अलावा अन्य कुछ जंतु हैं उनमें भी 2 बार आते हैं। जिन जंतुओं में दांत 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं जिन जंतुओं में दांत, उनको हम द्विबार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। वे जंतु क्या कहे जाते हैं? द्विबार दंती, क्योंकि उनमें 2 बार दांत आते हैं। तो चूंकि हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो मनुष्य के लिए भी है, तो ये जो दांत हैं ये 2 बार आते हैं मनुष्य में। एक आते हैं अस्थाई दांत और स्थायी दांत। स्थायी दांत। अब अस्थायी को कहते हैं टेम्पोररी, टेम्पोररी टीथ, और इनको कहते हैं परमानेंट, परमानेंट टीथ। ये हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा हम अस्थायी दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अस्थायी दांत जो हैं इनके बारे में कुछ विशेष जो पॉइंट हैं वो पढ़ रहे हैं हम। इसका पहला पॉइंट है, नहीं दिख रहा है, शायद अब डिजिटल हो गया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, देखते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, ये 6 माह से निकलना प्रारंभ होते हैं। 6 माह से निकलना, जब बच्चा 6 माह का होता है तब से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। निकलना प्रारंभ शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक पूरे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है कि इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। 3 पॉइंट अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो अस्थायी दांत हैं ये 6 माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 6 माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक ये पूरे पूरे निकल आते हैं। फिर टेम्पोररी जो दांत है यानी अस्थायी जो दांत है इनकी कुल संख्या होती है 20। कितनी? 20। अब एक छोटी सी बात और एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा जरूरी है कि इनका दंत सूत्र क्या होता है। कभी कभी दंत सूत्र पूछ लेता है अस्थायी दांतों का। अच्छा, एक छोटी सी बात रह गई, अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। कहिए, दूध के दांत, लिख लो यहां, अस्थायी दांत को दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, दूध के दांत। अस्थायी दांतों को ही दूध के दांत कहा जाता है। अच्छा बच्चों, तो इसका दंत सूत्र एक बार आप लोग देख लीजिए कि किसी भी दंत सूत्र को समझने के लिए हम अपने मुंह को 4 भागों में बांट देंगे। एक बार ये तो बटा ही है, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, ये, फिर ये, जो हम इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। अब हम दंत सूत्र को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, आइए बता रहे हैं। जैसे ये हमने 4 भागों में बांट दिया मुंह को, तो इसका जो दंत सूत्र है, दंत सूत्र है, इसकी एक ट्रिक है 2102। 2102। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं? सर बता रहे हैं क्या लिख रहे हैं। हम इसको एक क्रम लिखेंगे। क्रम क्या है? सबसे पहला दांत होता है इंसीजर, केनाइन, इंसीजर फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। यही तो होता है क्रम। ऐसे इधर भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और फिर
मोलर। अब हम देखो इसी ट्रिक से लिखेंगे, इंसीजर की जगह पर 2, यहाँ कैनाइन की जगह पर 1, प्रीमोलर की जगह पर 0 और मोलर की जगह पर 2। फिर यहाँ वही इंसीजर 1, ये 1 है ना, 1 इंसीजर 2, इंसीजर की जगह पर 2, कैनाइन फिर 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2, ये भी 2। सेम यही नीचे कर देते हैं, सेम यही प्रक्रिया नीचे, नीचे भी कैसे हो जाएगा 2 1 0 2 2 1 0 2, यानी 2 इंसीजर 1 कैनाइन, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है और मोलर 2। तो देखिए बच्चों, अब आप देख लीजिए इसको कैसे होता है, कितने हो जाएंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। ये तो है ऊपर का जबड़ा और ये है नीचे का जबड़ा। तो देखो जोड़ लो, 2 1 3, 2 1 3, 3 2 5, इधर 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, कुल कितने हो गए 10। कितने 10, 10 ऊपर और ठीक ऐसे 10 नीचे भी हो गए, ये भी तो नीचे 10 ही होंगे और 10 ऊपर 10 नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो ये होता है दंत सूत्र। तो ये तो था, ये लिख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये जो दंत सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो अस्थायी दांत हैं उनमें कुल कितने इंसीजर होते हैं, कुल ऊपर नीचे पूरे जबड़े में मिला करके, तो आप कितने बताएंगे 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 2 दूना 4, 4 8, कुल कितने 8। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो ठीक है, आइए अपनी बात पर आते हैं कि कुल कितने अस्थायी दांतों में कुल कितने कैनाइन होते हैं। कैनाइन मतलब रत्नक। तो 1 2 3 4 कैनाइन कितने होते हैं अस्थायी दांतों में, कुल 4। आपसे प्रीमोलर पूछ ले तो 0 0 प्रीमोलर होते ही नहीं, अस्थायी दांतों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछ ले मोलर, तो कितने हो जाएंगे 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, तो कुल कितने हो जाएंगे 2 2 4 4 6 2 8। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं संख्या। तो ये था आपका अस्थायी दांतों का दंत सूत्र। आइए बच्चों देखते हैं, अपने काम में लगे रहो। तो ये आपका था अस्थायी दांत। अब थोड़ा सा स्थायी दांतों के बारे में भी जान लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आशा करते हैं। फिर से एक बार हम लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। पढ़ना है भाई तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल ही नहीं होगा। आइए फिर से एक बार थोड़ा पूरे जोश के साथ फिर लग जाते हैं। दूसरी हेडिंग है हमारी अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जो है, इसमें पहला तो हम यही लिखेंगे, पहला पॉइंट कि इनकी संख्या 32 होती है। इनकी संख्या 32 होती है, 32 होती। इनकी संख्या 32 होती है। तो देखिए, अच्छा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य में कुल कितने दांत ऐसे हैं, मनुष्य में कुल कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, जो 2 बार आते हैं, मनुष्य में कुल ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं, बता सकता है कोई? 20 दांत। कितने? 20 दांत। 20 दांत तो 2 बार आते हैं और जो 12 दांत है वो 1 बार आते हैं। 12 दांत 1 बार आते हैं।
तो याद रखिए कि मानव में जो 20 दांत हैं वो 2 बार आते हैं और 12 दांत है वो एक ही बार आते हैं। और एक मनुष्य में 21 से 21.5 वर्ष के बाद अक्ल दाढ़ आती है। अक्ल दाढ़ अच्छा, अब अक्ल दाढ़ क्या है? ये हमारे सबसे पीछे के दांत हैं। ये किस प्रकार के दांत हैं? ये चवर्णक प्रकार के दांत हैं, मोलर प्रकार के दंत हैं, सबसे पीछे के हैं। ये 21.5 वर्ष के बाद ही निकलना प्रारंभ होते हैं। 21.5 वर्ष से पहले हम लोगों में यानी मानव में 28 दांत ही होते हैं। 21.5 वर्ष से 21 वर्ष से पहले हम लोगों में मनुष्य में 28 दांत ही होते हैं। 21.5 के बाद ही ये दाढ़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। और एक बात, अक्ल दाढ़ को अवशेषी अंग भी कहा जाता है। अक्ल दाढ़ को अवशेषी अंग भी कहा जाता है। अक्ल दाढ़ जो है ये अवशेषी अंग है, इनका कोई काम नहीं होता है। तो ये थे स्थायी दांत, इनकी संख्या 32 होती है, 21.5 वर्ष के बाद निकलते हैं। अब आप लोगों को सूक्ष्म जानकारी दांतों की भी देनी है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। आइए बच्चों, थोड़ा सा हम दांत का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दांत के 3 भाग। पहला पॉइंट है दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं, ये जानना जरूरी होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 जड़, नंबर 2 गर्दन और नंबर 3 चोटी। ये 3 भाग होते हैं दांत के। अब जड़ क्या? जो हड्डियों में होता है, जो हमारी यहां हड्डियों में भाग होता है दांत। जैसे मान लो ये दांत है आपका, ये आपका दांत, तो जो हमारी ये इतना तो हड्डियों में होता है, ये तो हड्डियों में सेट रहता है। उसके बाद फिर ये इतना मसूड़े में होता है और ये बाहर निकला हुआ होता है। तो जो हड्डियों में रहता है ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं जड़। जो मसूड़ों में रहता है इसको कहते हैं गर्दन। इस भाग को क्या कहते हैं? गर्दन। और जो बाहर निकला हुआ होता है उसे कहते हैं चोटी। क्या कहते हैं? चोटी। हाँ, एक और विशेष पॉइंट कि दांत जो है ये खोखले होते हैं। दांत जो है खोखले होते हैं। इनमें डेंटिन भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? डेंटिन। और इनमें नस पाई जाती है, वेंस पाई जाती है, सिराएं पाई जाती हैं, जिससे खून का, ब्लड का संचार इसमें होता रहता है। और सबसे आवश्यक बात, सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे कठोर भाग। अगर आपसे कोई पूछ ले हमारे शरीर का या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों के ऊपर जो चढ़ी हुई परत होती है, चमकीली परत, दांतों के ऊपर चढ़ी हुई चमकीली परत, जिसे क्या कहते हैं? एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमल कहते हैं। यही सबसे कठोर भाग है हम मानव शरीर का। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो जीव विज्ञान पार्ट 3 जल्द ही आप लोगों तक हम प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।